हॅलो सर, आज मुलांची रेमेडियल क्लास आहे. हाँ सर, मुलांची रिव्हिजन क्लास. रेमेडियल क्लास आहे आज. त्यांना डाऊट नसणार तर तुम्ही तुमचं बरं बरं. कंटिन्यू करा. हो 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 हो, विचारतो मी, डाऊट आहेत का तर विद्यार्थ्यांना. हो. ठीक आहे. Good morning everyone. If you have any doubt, then you can ask me. Otherwise, I will start the session. Good morning. डाउट है क्या कुछ आपको? ठीक है, ओके, नो डाउट. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके, किसी को डाउट नहीं. Just 1 minute फिर. वो बेंजीन का प्रिपेयर किया क्या? बेंजीन के कंपाउंड्स 5-6 कुछ तो भी दिए थे मैंने वो. यस, ओके 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 ओके. अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, बेंजीन के हो गए. अब और एक है जनरल थोड़ा. ओके, अब एक साइक्लिक अल्केन, ये जो कंसेप्ट है वो मैं आपको आज बता दूंगा. साइक्लिक अल्केन्स, बाद में कंफ्यूजन नहीं होगा फिर आपका. अब देखो इसमें क्या है, तो साइक्लिक अल्केन में अब फॉर एग्जांपल CH3, CH2 और CH3, ये है प्रोपेन, राइट. 3 कार्बन एटम है इसमें, ये प्रोपेन है. नेक्स्ट CH3, CH2, CH2 और CH3. There are 4 carbon atoms are present in the given compound. That's why this is butane. Okay. CH3, CH2, CH2, CH2 and CH3. In this compound there are 5 carbon atoms. This is pentane. And last one, that is hexane. In that 6 hydrogens are there. Okay, 6 hydrogen atoms are present in this compound. That's why this is hexane. Okay, these are the acyclic alkanes. These are not cyclic alkanes, right? But we have to learn cyclic alkane, and we before that this is for revision. Okay, अब साइक्लिक अल्केन देखो क्या है, तो यहाँ एरो करता मैं ऐसा. Right, this is first compound, very interesting है. This is second compound.
right? This is third compound and this is fourth compound. Okay. In mathematics, these are, this is triangle, this is a square, this is pentagon, and this is hexagon. But in chemistry, these are the organic compounds. These are the organic compounds, right? Each and every corner contains CH2 group. See here with proper concentration, each and every corner contains CH2 group, right? यहाँ क्या है, सब कॉर्नर को एक CH2 ग्रुप है, राइट? एक एक डिस्कस करेंगे हम. This is CH2, CH2, CH2. Write down here exact below that CH2, CH2 और CH2. All CH2 attached to each other by single bond, right? ये थोड़ा प्रॉपर नहीं आ गया मगर ठीक है. अब ये जो है CH2, CH2, CH2. In this example there are 3 carbon atoms, right? इसमें 3 कार्बन एटम है बच्चों. 3 कार्बन एटम का अल्केन कौन सा है ऊपर? प्रोपेन, राइट? ये भी प्रोपेन है. 3 कार्बन एटम का अल्केन प्रोपेन है, ये प्रोपेन है. बट दिस प्रोपेन इज इन द फॉर्म ऑफ रिंग, is in the form of cycle. That's why final name of this compound is cyclopropane. Cyclopropane, right? This is cyclopropane है, इसलिए 2 हाइड्रोजन कम हो गए. अब यहाँ कंपाउंड जब ये करने का तो हाइड्रोजन नहीं देखने के, उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई होती कि नहीं इतना खाली देखने का. ये साइक्लोप्रोपेन है. प्रोपेन है, why propane? 3 carbon atoms are there, but that 3 carbon atoms are in the form of cycle. That's why the name of this compound is cyclopropane. Okay. Similarly, CH2, 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 ये कंपाउंड का डिस्कस करते हैं. CH2, 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 CH2 attached to each other by single bond, right? ये क्या है? 1 2 3 4 carbon atoms. It means that butane, but 4 carbon atoms are in the form of ring or cycle. That's why this is cyclobutane. Okay. Next, ये CH2, 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 CH2 और CH2 अटैच करो. सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड. ये है साइक्लो, बोलो, cyclopentane. And friends, what is name of this compound? Last one. This is cyclohexane. बराबर है? cyclohexane. Okay. CH2, 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 CH2 और CH2 एक दूसरे को ऐसे अटैच करने के लिए. ओके. साइक्लोहेक्सेन. तो ये हो गए साइक्लिक अल्केन फ्रेंड्स. साइक्लिक अल्केन्स. ओके. अब देखो ये सब जनरल इंफॉर्मेशन सब हो गई. सो फ्रेंड्स, फ्रेशली टुडे we'll discuss about first chapter of 11th का चैप्टर एक कंप्लीट स्टार्ट करेंगे अब. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज हाइड्रोकार्बन्स. इसके बारे में मैंने कल आपको बोला. इंपॉर्टेंस क्या है वो बताया, राइट? हाइड्रोकार्बन्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर 12th नहीं, पूरे केमिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है. ओके.
हाइड्रोकार्बन्स। अब देखो हाइड्रोकार्बन्स की डेफिनेशन क्या है, तो पहले ये आप फेर कर सकते हो ये हाइड्रोकार्बन्स की डेफिनेशन क्या है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिपेंड्स ऑन दिस लेसन। यस यस यस, ये आप फेर कर सकते हो, ये फेर नोटबुक में लिखने का। दिस इज योर फर्स्ट टॉपिक, ये फर्स्ट टॉपिक है। अभी हमने स्टार्ट किया है सब बेसिक देखने के बाद। अब ये टॉपिक कुछ तुमको हार्ड नहीं जाएगा, बिकॉज पूरा बेसिक हमने देखा है पहले। ओके, इम्पोर्टेंट है ये, यहाँ से अपना चैप्टर स्टार्ट हो गया अब। ठीक है, हाइड्रोकार्बन, the term is self-explanatory term. Hydrogen and carbon, the compound containing hydrogen and carbon, the compounds containing hydrogens and carbons only, हाइड्रोजन एंड कार्बन्स ओनली। ओके, जिस कंपाउंड में हाइड्रोजन और कार्बन है सिर्फ उनको हाइड्रोकार्बन्स बोलने का, ऑक्सीजन नाइट्रोजन आते हैं तो उनको नहीं बोलने का। अब हाइड्रोजन जो है मेनली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, 3 दिया है मगर 4 पार्ट में डिवाइड है वो। जस्ट 1 मिनट फ्रेंड, एक्चुअली एरोमेटिक कंपाउंड भी है। यस, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स ठीक है, 4 पार्ट में डिवाइड है। ओके, नेक्स्ट बेसिक नहीं लिखने का फेयर नोटबुक में, खाली यहाँ से लिखने का। बेसिक नहीं लिखने का। हाइड्रोकार्बन्स आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट्स, फॉलोइंग चैप्टर। अब देखो कौन से इसमें डिवाइड है। तो फर्स्ट है अल्केन, इसके बारे में तो इसका तो हमने सब देखे वाला है। अल्केन, अभी अल्केन का पूरी हिस्ट्री अब देखने की, अल्केन की क्या है तो बाद में अल्कीन, अल्काइन एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ऐसा सीक्वेंस है। अब देखो इसको ये नहीं किया ठीक है, फर्स्ट किया तो भी चलता, नहीं किया तो भी चलता। अल्केन्स, अब देखो अल्केन्स की डेफिनेशन, अब सब अल्केन्स के बारे में। अल्केन्स बोले तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, उसके बारे में सब अपना टॉपिक है। इसमें इसकी डेफिनेशन, जनरल फार्मूला, नॉमेनक्लेचर सब यहाँ देखने का, प्रिपरेशन मेथड से आप सीक्वेंस वाइज देखेंगे हम लोग। अल्केन्स की डेफिनेशन क्या है? अल्केन्स आर aliphatic saturated hydrocarbons, alkanes बोले तो क्या? aliphatic saturated hydrocarbons. We should know what is meant by aliphatic, what is meant by saturated. hydrocarbons तो मालूम है हमको, hydrocarbons बोले तो compound containing carbon and hydrogen only. But what is meant by aliphatic and what is meant by saturated? Okay, अब देखेंगे aliphatic means what. एलिफेटिक की क्या डेफिनेशन है देखो। अब नहीं, सैचुरेटेड मींस प्योर नहीं, सैचुरेटेड मींस कंपाउंड कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड। एलिफेटिक मींस देखो अब क्या है तो, द कंपाउंड containing straight chain of carbon atom, straight chain or open chain of carbon atoms, ओके। एलिफेटिक मीन्स व्हाट? अब ये जो है टर्म्स ये अच्छे से याद रखो,
सैचुरेटेड मीन सिंगल बॉन्ड, वो बता दूंगा मैं, ठीक है। अब देखो, द कंपाउंड कंटेनिंग स्ट्रेट चेन और ओपन चेन ऑफ कार्बन आइटम्स, एग्जांपल CH3 CH2 CH2 CH3, एक एग्जांपल है। इसमें क्या है, स्ट्रेट चेन है। और दूसरा एक एग्जांपल CH3 CH CH3 CH3। अब ये देखो, इन दिस, इस कंपाउंड में रिंग है क्या, कहीं भी साइक्लिक कंपाउंड है क्या, नहीं है। स्ट्रेट चेन है, ओपन चेन है, इसलिए ये एलिफेटिक में आते। ओके, ऐसे कंपाउंड एलिफेटिक में आते। जो हमने पहले देखे, ये कंपाउंड, ये एलिफेटिक में नहीं आते, ये साइक्लिक है। ठीक है। अब देखो, वो एलिसाइक्लिक में आते वो कंपाउंड, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, सैचुरेटेड, नेक्स्ट टर्म है। एक मिनट, अब दिखता क्या क्लियर? नाउ इज इट क्लियर? नो? ओके 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 ओके, हो जाएगा क्लियर, ठीक है। देन सैचुरेटेड, सैचुरेटेड का क्या है देखो, मीनिंग और डेफिनेशन क्या है सैचुरेटेड की। द कंपाउंड कंटेनिंग, द कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, इन ब्रैकेट C सिंगल बॉन्ड C। आया समझ में? द कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, इसको सैचुरेटेड बोलते हैं। और डबल बॉन्ड अगर और ट्रिपल बॉन्ड अगर होगा तो उसको अनसैचुरेटेड बोलते हैं, वो बाद में देखने का है, अल्किन अल्काइन में देखने का है वो, राइट। द कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, एग्जांपल देखो CH3 CH3 सिंगल बॉन्ड है, इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। नहीं तो अनदर एग्जांपल CH3 CH2 CH3, इसमें भी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, राइट। अब ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये सैचुरेटेड कंपाउंड हो सकता है क्या? यस और नो? सैचुरेटेड कंपाउंड और नॉट? नो, राइट, दिस इज नॉट सैचुरेटेड। Why not saturated? Because carbon carbon double bond is present in that compound, that's why that is not saturated compound, it is unsaturated. Okay, ठीक है। next, yes yes it is unsaturated। अब ये हो गया अल्केन की डेफिनेशन और उसके डेफिनेशन का मीनिंग। अब भूलने का नहीं, अगर आपको किसी ने पूछा व्हाट इज मीन बाय अल्केन, अल्केन्स, यस इज देयर, only three magic words are there in the definition of alkane, only three words: aliphatic, saturated, hydrocarbons. And hydrocarbons you already know, hydrocarbon means what, only two words are there: aliphatic, saturated. Aliphatic saturated hydrocarbons means alkane. Aliphatic means what? Aliphatic means the compound containing straight chain or open chain of carbon atom, example given, these are the examples, right. And saturated means what? Saturated means the compound containing carbon carbon single bond, अगर एक भी डबल बॉन्ड होगा तो दैट इज नॉट सैचुरेटेड कंपाउंड, इट इज अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा, डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो अनसैचुरेटेड। ओनली सिंगल बॉन्ड, 10 कार्बन आइटम का भी कंपाउंड अगर रहा तो उसमें डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। ओके, अगर एलिफेटिक होगा, सैचुरेटेड होगा और हाइड्रोकार्बन्स होगा तभी वो अल्केन होगा। ध्यान में लीजिए, एलिफेटिक होना चाहिए, सैचुरेटेड होना चाहिए, हाइड्रोकार्बन्स होना चाहिए, दैट इज अल्केन, अदरवाइज नॉट। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता, फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स। वो अब देखो, यहाँ देखो, एक मिनट है, ये 12th का है, CH3 CH2 O CH2 CH3। अब मुझे बोलो ये एलिफेटिक है क्या?
एलिफेटिक में क्या है? ओपन चेन। हाँ एलिफेटिक है, एलिफेटिक है। ओके, सैचुरेटेड है क्या? हाँ सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड है। मगर हाइड्रोकार्बन्स है क्या? हाइड्रोकार्बन्स है, हाइड्रोकार्बन्स है क्या गिवन कंपाउंड? हाइड्रोकार्बन्स नहीं है, दिस इज नॉट हाइड्रोकार्बन। व्हाई नॉट हाइड्रोकार्बन? वन ऑक्सीजन आइटम इज देयर, राइट? दिस इज, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अल्केन। अल्केन होने के लिए 3 कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है। एलिफेटिक हो चाहिए वो कंपाउंड, सैचुरेटेड चाहिए, हाइड्रोकार्बन्स भी चाहिए। ये एलिफेटिक है नो डाउट, सैचुरेटेड है नो डाउट, बट नॉट हाइड्रोकार्बन, बिकॉज अनदर देन हाइड्रोजन एंड कार्बन ऑक्सीजन इज देयर। कार्बन और हाइड्रोजन छोड़ के अनदर वन हाइड्रोकार्बन, एंड दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अल्केन। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ में आ रहा है? ओके अल्केन्स होने के लिए ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई करना जरूरी है। एलिफेटिक होना चाहिए, सैचुरेटेड होना चाहिए और हाइड्रोकार्बन्स होना चाहिए। ओके नेक्स्ट, एलिफेटिक, सैचुरेटेड, हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट, ओके 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 ओके। जनरल फार्मूला ऑफ, जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन, जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन इज, क्या है जनरल फार्मूला अल्केन का? CnH2n plus 2, CnH2n plus 2, where n is equal to number of carbon। n क्या है? कार्बन का नंबर है वो, राइट? CnH2n plus 2, जितने कार्बन उसके डबल हाइड्रोजन प्लस 2 उसमें और 2 ऐड करने की, तो वो हो गया अल्केन। ये हमने इसके एग्जांपल वो सब देखा है, तभी भी हम देखेंगे अब एक और रिप्रेजेंटेशन एक देखेंगे। A representation of alkane is a representation of alkane is RR और RH। अब ये आपको नया होगा, ये RR और RH। व्हाट इज मीन बाय R? R means any, अरे सॉरी, any alkyl group। R means क्या? any alkyl group, right? R means any alkyl group, उसको बोलने का अल्केन। अब देखो फॉर एग्जांपल यहाँ अगर ऐसा कंसिडर करो, अल्किल ग्रुप कौन से है? मिथिल, इथिल, यहाँ मैं लिखता CH3 डैश C2H5 डैश C3H7। ये अल्किल ग्रुप में आपको आपकी जानकारी के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ। दीज आर द अल्किल ग्रुप्स, राइट? मिथिल, इथिल, प्रोपिल, ये हमने देखे वाले। फॉर एग्जांपल अब आर बोले तो क्या? आर एनी अल्किल ग्रुप है, तो ऐसा कंसिडर करो ये CH3 है, ये CH3 है। फॉर एग्जांपल CH3 एक अल्किल ग्रुप अटैच टू अनदर अल्किल ग्रुप, कौन क्या होगा? इसका नाम क्या है? व्हाट इज नेम ऑफ दिस कंपाउंड? बोलो, किसी को नहीं आ रहा? अरे क्या हुआ बच्चों? व्हाट इज, व्हाट इज नेम ऑफ दिस कंपाउंड? यस, आ गए थे। यस रितेश, बाकी के कहाँ है? दिस इज इथेन, ओके। यस 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 इथेन। और इसका अगर देखा जाए, इसका एग्जांपल CH3 और H, राइट? R मींस CH3 लिया और H, तो ये CH4 हो गया ना, CH4, ये हो गया मीथेन, राइट? दैट्स व्हाई जनरल। अब
ठीक है, अभी इतने लेक्चर में आपने क्या याद रखा? अल्केन की डेफिनेशन, अल्केन अल्केन में जो बाकी के वर्ड है एलिफेटिक, सैचुरेटेड, हाइड्रोकार्बन्स, उसकी डेफिनेशन और जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन दैट इज CnH2n+2, रिप्रेजेंटेशन RR और RH और उसका एग्जाम्पल। इतना आपने इस चैप्टर में याद रखा है। ओके, जस्ट 1 मिनट, ये सेंड कर देता हूँ मैं आपको। ओके, RH मीन्स, R मीन्स एनी अल्किल ग्रुप, कौन सा भी अल्किल ग्रुप ले लो और उसको H अटैच करो। RH मीन्स अल्केन होता ना, अगर एक H रिप्लेस किया अल्केन से तो अल्किल ग्रुप होता वो। ओके, ठीक है। ठीक है, ओके ओके ओके। अब नेक्स्ट, अब नेक्स्ट पॉइंट, अब देखो यहाँ तक क्या है, यहाँ तक हो गया अल्केन का। ये इसका, इसकी कुछ जरूरत नहीं, मगर अगर तुमको चाहिए तो मैं देता हूँ। पहले पार्ट, नेक्स्ट पार्ट क्लियर करेंगे क्या है तो। अब देखो, अल्केन की डेफिनेशन हो गई, अल्केन का जनरल फॉर्मूला हो गया, अल्केन का रिप्रेजेंटेशन हो गया। ओके, नेक्स्ट, series of alkanes, series of alkanes, ये मैंने आपको बेसिक में बताया वाला है, मगर अब इन डिटेल दूंगा मैं। series of alkanes, देखो series of alkanes and series of alkanes, its molecular form and its molecular formula are given, नीचे दिया है given below। अब देखो अल्केन की सीरीज और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यहाँ है अल्केन्स, अल्केन्स, यहाँ उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ओके, अब अल्केन्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 द पार्ट ऑफ चैप्टर। हाँ, राइट। देखो, फर्स्ट अल्केन है मीथेन, 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 ये MF बोले तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला MFCH4। नेक्स्ट इथेन, C2H6। नेक्स्ट प्रोपेन। स्पेलिंग देखो, प्रथम स्पेलिंग, अब ये 1-2 महीने में स्पेलिंग का कंफ्यूजन दूर करने का। ओके, बाद में
अब देखो ANE अटैच करने का, ANE ये बोलने का कुछ नहीं, ब्यूटेन, ब्यूटेन ANE है ना, तो C4H8 सॉरी H10। देन एक बार मैं लिख के लेता, अब पेंटेन हेक्सेन आपने प्रिपेयर किया होगा आई होप, हेक्सेन हेप्टेन ऑक्टेन नोनेन एंडेकेन। अब क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, C5H12 C6H14 C7H16 C8H18 C9H20 C10H22। ओके, अब ये हो गया अल्केन की सीरीज विथ इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ओके, अब 10 अल्केन इंपॉर्टेंट है, 10 अल्केन आपको मैंने दिए वाले, मीथेन टू डेकेन। तो 10 तक आप प्रिपेयर करो। अब इसका स्ट्रक्चर देखने का है, 2-3 टाइप के स्ट्रक्चर है, वो भी इसमें के है, देखेंगे बाद में, पहले ये मैं आपको देता। तो सीरीज ऑफ अल्केन्स से स्क्रीनशॉट दे दूं कि पूरा दे दूं ऑल, आप कर सकते हैं, ये उसमें नहीं है क्या, वो मेरा बैड इंप्रेशन पड़ता फिर, नहीं पहले इतना देता हूँ, नको जान दे ज्यादा, ऑल दू आप कर लेते फिर। दिस इज नॉट पार्ट ऑफ अल्केन, दिस इज अ पार्ट ऑफ अल्केन, ये याद रखो। ये एक्स्ट्रा का है, ये डोंट राइट इन एक्स्ट्रा, डोंट राइट इन फेयर नोटबुक, तो पूरा देता फिर मैं। हाँ ओके, या डोंट राइट इन फेयर नोटबुक, आपको कैसे याद रखे रहेगा नहीं तो। हाँ ओके, ठीक है, खाली सीरीज ऑफ अल्केन से, सीरीज ऑफ अल्केन है वो लिखने का फिर। एक मिनट दिया है क्या मैंने, 1 मिनट, हाँ ओके, ठीक है ओके। लास्ट पेज, लास्ट पेज बोले तो ये क्या, फिर ये तो फर्स्ट पेज है, लास्ट पेज ये मैंने शेयर किया अभी। और पहला नहीं किया था क्या फिर, इसके पहला नहीं किया था, शेयर नहीं किया, किया होगा मैंने, ऐसा नहीं रहता, जस्ट 1 मिनट, किया था मैं, ओके। नेक्स्ट, अब ये हो गया अल्केन की सीरीज तक। अब क्या करने का, अल्किल की सीरीज लिखने की, अल्किल, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ चैप्टर, वो भी चैप्टर का पार्ट है। जस्ट 1 मिनट, हम्म
ओके, अल्केन हो गया और अल्किल की सीरीज और उसके बाद स्ट्रक्चर। सीरीज ऑफ अल्किल and its molecular formula। molecular formula, अब ये molecular formula तो नहीं रहता, ठीक है, ये डोंट राइट दिस, सीरीज ऑफ अल्किल्स। अब देखो अल्किल और इधर एमएफ, मिथिल, इथिल, प्रोपिल। अब जो सीरीज ऑफ अल्केन है उसमें क्या करने का, अल्केन का जो है अल्केन माइनस ANE प्लस YL इट गिव्स इज इक्वल टू अल्किल। ये थीम अब याद रखने की, ये फंडा याद रखने का। ओके, कौन सा भी कंपाउंड, ओके ओके, देयर इज नो नीड टू राइट ब्रीफ, ओके, ओनली ये आपको मिथिल, आपको ये 3 अल्किल ग्रुप ही ये इसकी स्टडी करने की, 3 अल्किल ग्रुप मिथिल, इथिल और प्रोपिल की, ज्यादा अल्किल ग्रुप नहीं है, मगर फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ। मिथिल ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ और 10th। प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, जनरल फार्मूला नहीं रहता इसका, हेक्सिल, हेप्टिल, ऑक्टिल, नोनिल और डेकिल। ओके, डेकिल। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या करने का, मीथेन का CH4 है, मिथिल का CH3, और इसको ऐसा डैश करने का इधर से, डैश C2H5 डैश C3H7 डैश C4H9 डैश C5H10 डैश C6H सॉरी C5H11 और C5H13 C7H15 C8H17 C9H19 C10H22। जनरल फार्मूला अगर आपको CnH2n+1 आ जाएगा अल्किल का, ओके, मगर दिस इज नॉट सेपरेट कंपाउंड, ये रिएक्शन में देखने का है। ओके, ये हो गया सीरीज का। अब मैं क्या करूंगा आपको, अब इसके स्ट्रक्चर्स देखने के, स्ट्रक्चर देखने के और उसके बाद तो उसमें थोड़ा होमवर्क दूंगा मैं आपको स्ट्रक्चर में, क्योंकि मैंने वो बेसिक में आपको बताए, ठीक है।